कहते हैं किरतपुर में अगर एक बंदे की बात की जाए, बंदे ही लगते हैं, जवान से नजर आते हैं, और अगर बात की जाए तो अमिताभ बच्चन जो है उनसे लोग इनका मुकाबला करते हैं। और आप देख सकते हैं चश्मा वश्मा बहुत ज़बरदस्त लगा रखा है, और आवाज़ अगर आपने सुनी होगी तो बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ होगी। चर्चा ये आ रही है सोशल मीडिया पे, जो चर्चा है वो चर्चा ये है कि इन्हें शायद चेयरमैन साहब से जो है शायद कोई नाराज़गी अभी भी चल रही है, जिसके चलते इन्होंने नगीना सीट का इलेक्शन न लड़ा के मुरादाबाद चले गए, रुचिवीरा जी का इलेक्शन लड़ाया। तो उनसे जानने की पूछते हैं कि क्या वजह रही। और विधायक मनोज पारस जो है उनके साथ नजर नहीं आए, और जो कैंडिडेट थे मनोज कुमार उनके साथ नहीं नजर आए, तो वजह क्या रही? सबसे पहले तो आपका चैनल का और आपका शुक्रिया बहुत बहुत कि मुझे अपनी बात रखने का आपने मौका दिया। अब पूछो क्या कहना चाह रहे थे आप? वजह क्या रही? किस चीज की? नाराज है क्या आप अरे भैया किससे नाराज हैं? चेयरमैन साहब से? देखो चेयरमैन साहब हमारा बच्चा है, चेयरमैन साहब से हमारी कोई नाराजगी नहीं। इलेक्शन गया विधायक जी से नाराज होंगे? विधायक से भी कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी भी है। जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ का इलेक्शन ना लड़वा के दूसरी जगह जाके इलेक्शन लड़वाने पे ऐसे ही तो लोगों को लगेगा कि आप नाराज हो। नाराजगी की कोई बात नहीं इसमें फराज। बात यह है कि जहां आपको मान सम्मान मिलेगा वहां आप जाएंगे। बहन रुचिवीरा ने मुझे याद किया तो मैं मुरादाबाद गया। नाराजगी किसी से नहीं है। रही किरतपुर के लड़ाने की, नगीना सीट पर जो बात है इलेक्शन लड़ने और लड़ाने की, तो भाई हम इतने बड़े कोई आदमी तो है नहीं है ना। हमें यहाँ अमिताभ बच्चन से जो है ना मुकाबला हो रहा है, युवाओं में आपका मुकाबला हो रहा है, बुजुर्ग तो आपको कोई कहता ही नहीं नजर आता, तो इसमें कैसे आपकी वैल्यू कैसे नहीं रही? नहीं, हमें किसी ने कहा नहीं इस चीज के लिए, ना मनोज पारस जी ने कहा, ना मनोज कुमार जी ने कहा, क्योंकि वो तो किरतपुर का शायद मुझे समाजवादी का कार्यकर्ता समझते ही नहीं है। मुझे नजरअंदाज किया गया, मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैं तो पहले ही अपना मन बना चुका था। आपको याद होगा, शायद आपने मेरा फोटो भी देखा होगा फेसबुक पे वायरल, कि जिस दिन रुचिवीरा जी का टिकट, हमारी बहन है, बहन रुचिवीरा जी का टिकट जिस दिन हुआ, मैं उस दिन लखनऊ में था। लखनऊ में मेरी अब मनोज पारस जी से भी मुलाकात हुई और अपने भतीजे चेयरमैन अब्दुल मन्नान से भी। आपके भतीजे? हाँ, मेरा भतीजा है वो। इलेक्शन क्यों लड़े थे फिर? देखो इलेक्शन अलग चीज है, जब मुझे वोट देने का हक है तो मुझे लड़ने का भी है। तो अगर आप अभी जब आप भतीजे वाली बात कर रहे हैं, मोहब्बत में सियासत में कोई किसी का नहीं है। तो अगर रिश्ता जहां आप जुड़ जाता है, जहां रिश्ते की बात आ जाती है, जहां ये कह दिया जाता है अपना है, तो फिर बात वो कहाँ रह गई? फिर बात रिश्ते की है ही नहीं है। ये सियासत अलग है, रिश्ता अलग है। आप देख सकते हैं, स्टाइल देख रहे हैं, गजब स्टाइल है, और खड़ा होने का स्टाइल भी अलग ही है। तो जी देखिए, उससे मेरी अब्दुल मन्नान से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। अब्दुल मन्नान से क्या, बसी किरतपुर में पूरे उसमें मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं। मैं इलेक्शन लड़ा वो अलग चीज थी, और मैं बात कर रहा आपसे कि वो चेयरमैनी को छोड़ के या अब्दुल मन्नान की मेरी नाराजगी छोड़ के आप कोई भी सवाल मुझसे कर सकते। सीधा सवाल करो या उल्टा सवाल? मेरा सीधा ही सवाल है। तो मेरा भी सीधा ही जवाब। अगर भतीजे को सपोर्ट नहीं किया तो उसके पीछे क्या नाराजगी थी? देखिए ऐसा है फराज मियां, भतीजे को सपोर्ट कहाँ नहीं किया भाई मैंने। भतीजा मेरे दिल में बसता है, अब्दुल मन्नान मेरे दिल में बसता है। लेकिन मेरा सवाल यही है कि एक समाजवादी का गढ़ है, नगीना सीट को या नजियाबाद सीट को हाजी तस्लीम, हमारे मनोज साहब, और किरतपुर के जो दबंग मेरा भतीजा अब्दुल मन्नान। अच्छा, ये अब भतीजा वर्ड कैसे आ गया? अभी तक तो आपने कभी भतीजा वर्ड का इस्तेमाल, कभी इंटरव्यू तो बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे आपके, और कभी भतीजा वर्ड का इस्तेमाल आपने कभी करते हुए नजर नहीं है। ऐसा क्या बदलाव आ गया? ऐसा फोन आ गया क्या कि चच्चा मान जाओ? बेटा, फोन आने का तो सवाल ही नहीं है, और फोन करना करो मेरे पास में, जवाब मिल जाएगा। जो जिस लैंग्वेज में बात करेगा उसी लैंग्वेज में उसको जवाब मिलेगा। भतीजा है और भतीजा रहेगा मेरा, वो ऐसी बात नहीं है, ये गलत बात है आपकी। लेकिन सोचने की बात यह है कि दो सीटें लोग विधानसभा दो हमारे पास है, और बसी किरतपुर गढ़ है जिसपे बड़े बड़े लोग दावा करते हैं। हमारा भतीजा अब्दुल मन्नान भी दावा करता है कि चच्चा 18,000 वोट जो है ना अब्दुल मन्नान के पहने पे गिरता है। उधर एक बबलू है, बबलू साहब है कोई, वो शहर के चाणक्य हैं, सबन जुनेदी है नगर अध्यक्ष। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब रिजल्ट आएगा 4 जून को, तो हमारे जो मनोज कुमार साहब हैं वो किस पोजीशन पे आते हैं वो देखने की बात रहेगी। क्या इतिहास दोहराया जाएगा कि 20,000 वोट समाजवादी को किरतपुर से मिलेंगे? क्या पूरे नगीना विधानसभा से मनोज पारस को जितने वोट मिले थे मनोज पारस ले जाएंगे?
अगर ये नहीं ले जाएंगे तो इसके अंदर कमी क्या है, ये सोचने का विषय है। विधायक मनोज पारस जी की बात करें तो जनता ये वाली बात कहती नजर आती है कि जैसे मडावा रोड वाला मामला हो गया, नगीने वाला रोड वाला मामला हो गया, जनता इस पर कुछ नाराज सी है। आपको क्या लगता है ये मुद्दे हैं नहीं है? देखो मुद्दा तो है, लेकिन एक ही दो मुद्दों को तुम मंडावर रोड, नगीना सड़क, अगर इसको बार बार दोहराओगे तो ये मुनासिब अच्छा नहीं। एक बात बताओ, चलो ठीक है ये मुद्दे छोड़ दिए हमने, इसके अलावा किरतपुर में विकास के नाम पे क्या है? जीरो। अगर जैसे आप बॉम्बे की बात करें, बॉम्बे आप रहते हैं, आपने वहां पे देखा होगा जो मेयर होंगे, पार्षद होंगे, जो भी कुछ होंगे, वो एरिया वाइज बड़ा मेहनत करते हैं। अगर वहीं अगर जब आप अपने किरतपुर में आते हैं तो यहाँ पे क्या दिखता है? देखो आप, बॉम्बे एक मेट्रो सिटी है। मैं अगर हिंदुस्तान का दिल कहूँ बॉम्बे को तो कमी नहीं होगा। सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो आता है वो महाराष्ट्र बॉम्बे से ही आता है। बॉम्बे को आप किरतपुर क्या डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से या उत्तर प्रदेश से नहीं मिला सकते। किसी का कहना ये होता है, अगर एक बेटी की बात करें, उसका जो घर होता है वो सबसे अच्छा घर उसे अपना घर लगता है, चाहे वो झोपड़ी का हो। इसी तरह से आपका जो घर है वो किरतपुर में है। मुंबई सिटी हो, कैसी ही सिटी हो, मगर जहां आप हैं, जहां के रहने वाले आप हैं, तो आपके हिसाब से तो आपका घर जो है बड़ा अच्छा होना चाहिए। और वहां पे विकास कार्य क्या चल रहा है और विकास कार्य क्या नहीं चल रहा, उसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। अरे बात ऐसे है, ये मेरी जन्मभूमि है। किरतपुर को मैं कभी अपने दिल से जुदा नहीं कर सकता हूँ, ना किरतपुर को ना किरतपुर वालों को, ये मेरे अपने हैं। रही बात ये है कि आप जब किसी भी आदमी को 1 से 3 बार मौका देते हो तो ये तो सोचने का विषय है, जनता को सोचना चाहिए। आप विकास करो या मत करो, जब आप जिता रहे हैं उन्हें तो जवाब भी उन्हीं से मांगो तो बेहतर होगा। अच्छा, नगीना सीट की बात करें तो क्या लग रहा है इस बार कौन नजर आ रहा है जीतता हुआ? देखो नगीना सीट की बात तो ऐसी है कि जो मैं नगीने से यहाँ तक या भागोवाले से यहाँ तक, इस दौरान मैंने फोन पे अपनी बात की, क्योंकि मैं तो मुरादाबाद था, तो ज्यादातर लोगों का, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ मैं, मुस्लिम वोट बैंक की, ज्यादातर रुझान चंद्रशेखर जी रहे हैं। अब कहने वाले जो सपोर्टर थे उनके कि भाई चंद्रशेखर जीत गया है, लेकिन मैं इस बात पे यकीन नहीं करता। हमें इंतजार करना पड़ेगा 4 जून का। आपके हिसाब से पहले दूसरे पे कौन है? तीसरे की तो रेस ही खत्म हो जाती है। पहले पे तो ये ओम कुमार है ना, यहाँ से जी, ओम कुमार साहब है बीजेपी से, मैं पहला नंबर उनको दूंगा। दूसरे पे नंबर दूंगा चंद्रशेखर जी को। समाजवादी के कट्टर सिपाही होने के बाद भी अरे तो सच्चाई से हम भाग नहीं सकते, जो दिखा हमें वो बता रहा है आपको। अच्छा, किरतपुर में समाजवादी का संगठन नहीं है। संगठन है तो संगठन नहीं है। इस संगठन में 2 से 3 आदमी है। सरदार है इनका मनोज पारस, उसके बाद में अगर दूसरा नंबर दिया जाए तो हमारा भतीजा अब्दुल मन्नान, फिर बाद में कुछ चाणक्य, क्या नाम है उनका, आपको पता होगा। नहीं मुझे नाम नहीं पता, इसलिए तो मैं आपको पूछ रहा हूँ। तो वो भी तो भतीजे लगते हो। अरे लगते भतीजे तो सभी है, आप भी भतीजे, हमारे नाम क्या उनका? कहाँ रहते हैं? अरे किरतपुर में रहते हैं यार। हमें उन्होंने कभी चाय पे थोड़ा बुलाया कि हम चाय पी के जाए तो घर का पता चले कहाँ? उन्होंने तो आज तक मिलना ही गवारा नहीं समझा हमसे। बबलू शेख की जिक्र कर रहे हैं। बबलू शेख ध्यान आया, बबलू शेख ये नगर अध्यक्ष सब मंजू ने दिए हैं। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। ये संगठन है। संगठन की कहीं ना कहीं कमी महसूस हुई जज साहब को, मनोज कुमार साहब को संगठन नहीं मिला। और यहाँ तक के लोगों से उनकी मुलाकात जहां जहां उन्हें जाना था वहां तक वो उन्हें इन लोगों ने पहुंचाया नहीं। अच्छा, कुछ जगह ये भी सुनने में आया कि गठबंधन के जो सपोर्टर थे, जैसे आप जिस टीम की आप बात कर रहे हैं, वो किसी गांव में पहुंचे तो उन्हें गांव से कह दिया गया कि आप चले जाओ, ऐसे सुनने में आया कुछ? देखिए मैं 15 दिन बहन रुचि वीरा का टिकट होने के बाद में इलेक्शन लड़ाने तक, कल मैं रात को किरतपुर आया हूँ। इस दौरान कम से कम 250-300 गांव का दौरा मैं भी किया हूँ बहन जी के साथ में, अपनी बहन के साथ में। हमारे साथ में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर इंडिया टीम की, यहाँ मतलब किरतपुर टीम की अगर बात करें, किरतपुर टीम कहीं दिखाई नहीं दी, ये गलत बात है, मुझे नहीं दिख लगता ऐसा। या अगर दिखी है, वाकई में मेहनत की गई है, तो किरतपुर से मनोज कुमार को 20,000 वोट होना चाहिए। अच्छा, ये भी तो कहने में आ रहा है कि जैसा साइम राजा साहब ने कहा कि टाइम कम मिला और वो जो है ना 15 दिन ही उन्हें मिले, तो ये 15 दिन वाला मामला क्या? देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ की तो बात साइम भाई ने क्या कहा। साइम क्या, वो भांजा है मेरा, एक तरफ भतीजा है एक तरफ भांजा है। साइम मेरा भांजा है। साइम ने क्या कहा मैंने सुना नहीं है, आप कह रहे उससे सुन रहा हूं मैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, मैं गर्व से कह सकता हूं अपनी बहन रुचि वीरा को
कि 15 दिन के अंदर उन्होंने इलेक्शन खड़ा कर दिया। अच्छा, अभी लोग सवाल ये भी कह रहे हैं कि जैसे समाजवादी वाले होते हैं या कोई सी भी पार्टी वाले होते हैं, वो कहते हैं, दूसरे वाले को कहते हैं कि बाहर से आया, ये बाहर से आके चुनाव लड़ा। रुचि वीरा जी का बिजनौर में बोलबाला था, रुचि वीरा जी को लोग पसंद करते थे, उसके बाद भी उनको आपको मुरादाबाद भेजना पड़ा, मुरादाबाद जाके चुनाव लड़ाना पड़ा। और दूसरी बात, अगर वो जीत भी जाती है वहां से, तो वहां की जनता बिजनौर आएगी क्या अपना काम कराने के लिए? यही तो कर रहे हैं। ये कैसा सवाल है आपका? नरेंद्र मोदी गुजरात से आके वाराणसी में इलेक्शन लड़ता, तो क्या गुजरात जाते लोग काम कराने के लिए? क्या बेवकूफ जैसी बातें का सवाल कर रहा हूँ आप? ये जनता पूछ रही है, मैं नहीं कह रहा। जनता, वहाँ कार्यालय रहेगा, 24 घंटे सर्विस दी जाएगी। मुरादाबाद को आज तक ऐसा प्रत्याशी नहीं मिला। प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें तो उनका यहाँ पे उनका आवास है, अगर देखा जाए तो उनका आवास है, वो यहीं रहते हैं, वो अब वहां नहीं जाते। रुचिरा जी जो है, उनका आवास जो है वो बिजनौर में है। और अगर उनकी बात करें, उनका खुद का एक राजा वाला माहौल है, उनकी खुद की सिक्योरिटी वाला मामला है। तो मैं वो तो मैं ध्यान में दे दूं, जो आप रुचिवीरा बात कर रहे हैं, बहन मेरी है वो, इतने ज्यादा सवाल मत करो उसके बारे में। आपको पता है कि उसकी पैदाइश कहाँ की है? कहाँ की है? मुरादाबाद की। उसकी एजुकेशन कहाँ से पूछो? कहाँ की है? मुरादाबाद में। उसका घर है उनका? हाल कहाँ है उनका घर ना। हर एक विधानसभा बिजनौर की भी लगती है उसमें। क्योंकि जनता का ये सवाल था, जनता को ये वाली बात क्लियर ने 10 दिन के अंदर रुचिवीरा को अपनी पलकों पे बिठा लिया है और बहुत ज्यादा मार्जिन से रुचिवीरा जी इलेक्शन जीत रही हैं। अच्छा, एसटी हसन का भी वहां विरोध नहीं चल सका, नाकाम रहे। अच्छा, और भी बहुत से थे आवाज उठाने वाले, 2-4 दिन विरोध बहुत तकड़ा रहा, लेकिन बाद में सब कुछ सरेंडर होना पड़ा। मतलब पर्सनैलिटी जो है ये दिन पे दिन जो है जवान से होते जा रहे हैं। क्या बात है, मतलब ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है होता जा रहा है कि जब से चुनाव की बात करें, जब से इलेक्शन में आप आए हैं, तो बदले बदले नजर आ रहे हैं? नहीं, ये मेरा लाइफ स्टाइल है, ये कोई दिखावा नहीं मेरा। जो मैं रेगुलर कपड़े पहनता हूँ वही मैं कपड़ों का इस्तेमाल करता हूँ। तो आप 4 तारीख में यहाँ से अगर बात करें तो कौन नजर आ रहा जीतता हुआ? भाई हमने फर्स्ट सेकंड बता दिया, चंद्रशेखर जी भी जीत सकते हैं। और इन्होंने कुमार जी जीत जो सकते लास्ट वाली बात करें, तो जब इन्हें पता था कि चंद्रशेखर वाली बात थी, चंद्रशेखर ने जब टिकट मांगा था, इंडिया गठबंधन से जब बात कही थी कि मुझे टिकट दो, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, सिर्फ एक ही सीट चाहिए मुझे, तो इन्होंने क्यों नहीं दी? देखिए, एक सियासी दो पैंच है। शायद गठबंधन को दूसरी मायावती नहीं चाहिए। अच्छा, मायावती जी का वजूद फिलहाल खत्म हुआ, इस इलेक्शन में सफाया रहेगा, आप देख लेना। अब जितनी भी सियासी पार्टी है, छोटी है, बड़ी है, और ऐसा कहीं अगर हो गया कि यही आगे नजर आ गया और एक पार्टी दूसरी खत्म होती है नजर आ गई, तो उस पर क्या कहेंगे? वहां तो वजूद बच रहा था, वहां जो तो वजूद बच मौजूद है। चंद्रशेखर बहुत अच्छा लीडर है, लीडरशिप है उसके अंदर, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बड़ी मच्छी छोटी मच्छी को खा देती है, उसे परवरिश होने के लिए बड़ा होने का मौका नहीं दिया अगर वो ये लोगों का ये भी आप ये पूछोगे आप समाजवादी वाले हैं? नहीं, मेरी बात तो सुनो, मेरी पूरी बात सुन लो। आप कहोगे समाजवादी वाले, ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं समाजवादी वाला हूँ। आज की तारीख में मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं जो ना रुचि वीरा जी वादी हूँ। अच्छा, पार्टी छोड़ दी सारी? पार्टी छोड़ी कोई सी भी नहीं है, पार्टियों की मेरे पास कमी नहीं, तुम्हारी दुआ तो से। आपका अभी आपने क्या कहा? आप समाजवादी? आज जो ना फिलहाल छोड़ी जैसे समझ लो आप। नहीं तो छोड़ना, और जनता में क्या मैसेज ये नौटंकी कर रहे हैं ना नेता वाली बात? ये नौटंकी मेरे पास नहीं कि मैंने इस्तीफा दिया। नहीं, आपने मैं बड़ा लीडर नहीं, मैं किसको इस्तीफा ले जाके दूं? आप जो है नेता वाली बात कर रहे हैं ना, कि एक ने ये वाली पार्टी छोड़ दी, फिर दूसरी में चले गए, फिर दूसरी से इधर आ गए, और अगर जनता पूछे, मैं तो उसमें हूं ही नहीं। जैसे कल भी ऐसी हुआ, बबलू शेख साहब ने भी कहा मैं पार्टी में नहीं हूं। मेरी बात सुनो, आज तक भी कीरतपुर वाले किसी नेता ने मुझे समाजवादी का छोटा सा कार्यकर्ता भी नहीं समझा। मगर आप बॉम्बे में रह के तो सक्रिय थे, समाजवादी का कहते तो थे, और आज भी ये कहते थे, अभी थोड़ी देर पहले भी ये कहते हुए नजर आए थे कि मैं समाजवादी से हूं और समाजवादी के लिए रहूंगा। ये नहीं कहा, गलत क्यों गुमराह कर रहे हो? नहीं है आप समाजवादी थे। जनता इस बात को ध्यान रखे कि आने वाले टाइम में ये अगर समाजवादी का कहते हुए नजर आए तो इनसे ये सवाल जरूर पूछे कि भाई आप समाजवादी वाली बात क्यों कर रहे थे? समाजवादी उसी दिन मेरे लिए खत्म हो चुकी थी, उसी दिन छोड़ चुका था जिस दिन मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अगर मैं बड़ा लीडर होता तो मेरे खिलाफ कोई एक्शन होता, तो मैं लीडर ही छोटा था, कोई एक्शन नहीं था। तो मैं तो उसी दिन जिस दिन निर्दलीय चुनाव लड़ा था उस दिन ही मैंने पार्टी समझो छोड़ ही दी थी। एक तरह से पार्टी से बगावत ही की थी मैंने। अब कल जो है मुदस्सिर जमा खान साहब की पोस्ट आई, बहुत सारी पोस्ट आई, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रखी कि चाणक्य कहाँ चले गए, और उन्होंने कहा कि चीज़ें जो है ना सही नहीं रही। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक किसी को चाणक्य या अब्दुल मन्नान हो या विधायक को, एक आदमी इसका जिम्मेदार नहीं है।
पूरा समाजवादी का अगर तुम्हारे पास संगठन है तो पूरा संगठन इसका जिम्मेदार है, लेकिन मुझे संगठन कहीं नहीं दिखता। अगर संगठन होता तो मनोज कुमार जी का यह हाल यहाँ किरतपुर में नहीं होता। यही हाल नजियाबाद में हुआ। तस्लीमिया एमएलए हैं, क्या क्या उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। तो या तो इनकी मंशा, इन्होंने मनोज अपने विधायक जी हो। अगर मान लीजिए आप यहाँ होते तो क्या आप कौन सी पार्टी में जाते? मैं तो फिलहाल जो हूं ना, मैं अगर रुचि वीरा जी का चुनाव नहीं लड़ा रहे होते, रुचि वीरा अगर किरतपुर में अगर होते, कहो आप कि अगर रुचि वीरा चुनाव नहीं लड़ती तो हम रहते इन्हीं के साथ में पीछे पीछे चलते। किसके? अरे अपने भतीजे अब्दुल मन्नान के। यार कैसी बात कर रहे हो? तो समाजवादी वाले हैं, आप तो समाजवादी वाले हैं नहीं। क्या सपोर्ट करते हैं मोनो? आपने कब का सपोर्ट किया उन्हें? किस चीज में सपोर्ट चाह रहे हैं? चेयरमैन ही में आप। नहीं तो हम खुद खड़े, तो हम क्या सपोर्ट करते हैं? आपने ये कहा कि जब तक ये रहेगा मैं विपक्ष में रह के इलेक्शन लड़ता रहूंगा। इलेक्शन तो लड़ूंगा, अगर जिंदगी रही तो लड़ता रहूंगा। भतीजे वाली बात कहाँ से आ गई? आप तो ये भतीजा है वो मेरा। देखो, लायकवर भी भतीजे होते, कुछ नालायक भी होते। ये लायकवर भतीजा है मेरा। अच्छा, तो आपने देखा आज जो है पीछे जो है हमारे, ये इतना हम आपको बता रहे हैं कि 4 तारीख को आप मुरादाबाद का रिजल्ट देखना। मुरादाबाद हम जीत रहे हैं। बिजनौर बिजनौर तो गठबंधन की 2 सीटें नहीं आ रही, बस इतना कहूंगा। पहली चीज कि समाजवादी पार्टी का किरतपुर में संगठन नहीं है, जो कहा उन्होंने, और 2 जगह समाजवादी पार्टी नहीं आ रही। इंटरव्यू कैसा लगा बताइएगा, अगर कुछ कमियां हो तो बताइएगा। और हमारे किरतपुर के हीरो अमिताभ बच्चन कैसे लगे चश्मा लगा के, वो भी बताइएगा। मैं मोहम्मद फराज, हमको देखना है, सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फराज मियां जो आपने हमें मौका दिया। और ये आपका बड़कपन है जो आप हमारे, अब तक तो सबको इंटरव्यू ले रहे थे, हमें भी मौका दिया। हालांकि हम तो मुरादाबाद से रात को ही आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक वो वाली बात है ना कि लास्ट है कि अमिताभ बच्चन है, हीरो हैं यहाँ के, और युवा पसंद करते हैं, तो इसलिए इनका इंटरव्यू बनता था और होना ही था। लोग इंतजार भी कर रहे थे, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। चैनल देख रहे हैं आप, जो भी देखेगा इसको, आप लोगों से दुआओं की दरखास्त है मेरी बहन रुचि वीरा के लिए। मुरादाबाद, हम मुरादाबाद जीत रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर ये वाली बात नहीं बोलता, क्योंकि जेन्युइन चीज़ होनी चाहिए। अगर किसी को वीडियो अच्छी लग रही है या उसे कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वही लाइक करे या सब्सक्राइब करे तो अच्छा लगता है, मगर चैनल को बढ़ाने के लिए सब्सक्राइबर की भी ज़रूरत होती है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।